आरोप क्या है? कोई कत्ल नहीं है, कत्ल करने की कोशिश नहीं है। एक मामला था जिसपे मौका दिया जाना चाहिए था अपनी बात कहने का। ऐसे बहुत से आरोप उन्होंने हमारे नेताओं पर लगाए हैं मुख्यमंत्री जी ने। घटिया किस्म, सतही किस्म के, दूसरे की पत्नी, नेताओं की पत्नियों पर, नेताओं। राजनीति की भाषा पर अब सुप्रीम कोर्ट की सख्त नजर, बयानबाजी की मर्यादा पर सवाल। और इसी बीच कांग्रेस नेता पवन खेड़ा को मिली है राहत, लेकिन इस राहत के साथ अदालत ने टिप्पणी भी की है। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा को आखिरकार सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया से अग्रिम जमानत मिल गई। दरअसल मामला उस बयान से जुड़ा है जिसमें खेड़ा ने असम के मुख्यमंत्री हेमंता बिस्वा शर्मा की पत्नी पर 3 पासपोर्ट रखने का आरोप लगाया था। इस बयान के बाद असम में उनके खिलाफ केस दर्ज हुआ और विवाद तेजी से बढ़ गया। लेकिन सुनवाई के दौरान मामला एक अलग मोड़ लेता दिखा जब खेड़ा की तरफ से पेश हुई वरिष्ठ वकील अभिषेक मन्नू सिंघवी ने अदालत के सामने एक और मुद्दा उठा दिया, और वो था राजनीतिक भाषा की गिरती मर्यादा। सिंघवी ने कोर्ट को बताया कि असम के मुख्यमंत्री हेमंता बिस्वा शर्मा ने कथित तौर पर पवन खेड़ा के लिए पेरा जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया, जो न सिर्फ आपत्तिजनक है बल्कि एक संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति के लिए शोभा नहीं देता। इस पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने साफ संकेत दिया कि सार्वजनिक जीवन में भाषा की मर्यादा बनाए रखना बेहद जरूरी है। कोर्ट ने कहा कि नेताओं को अपने शब्दों का चयन सोच समझ कर करना चाहिए, क्योंकि उनका बयान समाज पर सीधा असर डालता है। हालांकि कोर्ट ने सीधे तौर पर किसी एक बयान पर सख्त टिप्पणी नहीं की, लेकिन यह जरूर स्पष्ट किया कि इस तरह की भाषा लोकतांत्रिक मूल्यों के अनुरूप नहीं है। वहीं कोर्ट ने पवन खेड़ा को राहत देते हुए अग्रिम जमानत दी है। इसके साथ ही उन्हें जांच में सहयोग करने और विवादित बयान को लेकर संयम बरतने की सलाह भी दी गई। आगे सुनिए कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी इस पूरे मुद्दे पर क्या कुछ कहना है। आरोप क्या था कि उन्होंने कहा एक व्यक्ति पर, एक महिला पर जो मुख्यमंत्री की धर्मपत्नी है, उन पर 3 पासपोर्ट है 3 देशों के। ऐसे बहुत से आरोप उन्होंने हमारे नेताओं पर लगाए हैं मुख्यमंत्री जी ने। घटिया किस्म, सतही किस्म के, दूसरे की पत्नी पर, नेताओं की पत्नियों पर, नेताओं पर। तो खंडन करना चाहिए था कि ऐसा नहीं है, और मौका देना चाहिए था कि ये बताएं कि हमारे पास क्या साक्ष्यों किस आधार पे हमने कहा। यह एक राजनीतिक बात थी, पर एक तानाशाह की तरह मुकदमा कायम कराया मुख्यमंत्री जी ने अपने राज्य में अपनी पत्नी के लिए। दूसरे की पत्नी पे कुछ भी बोलो, अपनी पत्नी के लिए। और 24 घंटे के अंदर आपने फोर्स भेज दी दिल्ली, हैदराबाद, और हाईकोर्ट इंटरवीन नहीं कर रहा है। आरोप क्या है? कोई कत्ल नहीं है, कत्ल करने की कोशिश नहीं है। एक मामला था जिसपे मौका दिया जाना चाहिए था अपनी बात कहने का। तो गुवाहाटी का हाईकोर्ट का निर्णय मेरी नजरों में उचित नहीं था, और सुप्रीम कोर्ट ने जो निर्णय दिया इसका मैं हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। यही इन हालात में सही निर्णय है। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।